तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है शीघ्राचार फॉर्मूला। ठीक है, अब इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखो, क्या लिखा हुआ है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो इसमें एक चीज बहुत ध्यान से देखना, ये चीज जो है ये डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, पहले तो इसको तुम्हें पता होना चाहिए कि ये है क्या और ये यूज क्यों होगा। ये यूज होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर निकालने के लिए, किसी भी तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप फैक्टर के फॉर्म में उसके फैक्टर निकालना चाहते हैं, सॉरी, तो आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके पहले जरा चीज समझ लो, ये देखो ये लिखा हुआ है डी, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसके तीन फ्रेम है, देखो ध्यान से। पहला क्या लिखा हुआ है, डी इज ग्रेटर देन जीरो, दूसरा लिखा हुआ है डी इक्वल टू जीरो, तीसरा लिखा हुआ है डी इज लेस देन जीरो। अब ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है कि डी की वैल्यू, मतलब जब आप यहां पे सब वैल्यू प्लेस कर देंगे तो जो डी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो, प्लस के नंबर आने चाहिए, 2, 4, 6, ऐसे कुछ भी नंबर। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, यहां पे नंबर आएंगे माइनस में, ये लिख लो। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि जब डी इज ग्रेटर देन जीरो होगा तो जो रूट्स हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। रियल का मतलब क्या होता है, रियल का मतलब होता है कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी, कोई भी वैल्यू। ठीक है, तो इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अलग अलग होंगे। जैसे -1 -2 आ गया। आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करे होंगे क्लास 9th में। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, कॉमन ले लो, तो वैल्यू हो गई x प्लस 2 और x प्लस 1। तो ये हमारे फैक्टर हो गए। अब आप इसको इक्वल टू जीरो करेंगे तो x की वैल्यू -1 और -2 आएगी, जो कि रियल नंबर लाइन के बीच में आती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं रूट्स आर रियल और डिस्टिंक्ट। आप जब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो इसकी वैल्यू आएगी ग्रेटर देन जीरो। ओके, तो चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। और सबसे पहले इसका प्रूफ, जो शीघ्राचार फॉर्मूला है ये आया कैसे। तो देखो बच्चों कैसे आया कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्या है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब एक काम करो, इसको जरा डिवाइड कर दो, किससे, a से डिवाइड कर दो। जब यहां करोगे a अपॉन ए तो हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा b अपॉन ए, और ये हो जाएगा क्या, c अपॉन ए, माइनस का c अपॉन ए। क्लियर। अच्छा, अब यहां पे ऐड करो बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। ठीक, क्लियर। अब इसको लिख सकते हैं x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर, यहां पे लो एलसीएम। क्लियर। अब स्क्वायर रूट ले लो, ठीक, ये होगा प्लस माइनस में। क्लियर। अब इसको इधर भेजू, अब एलसीएम ले लो, तो ये आपका आ गया शीघ्राचार फॉर्मूला। ठीक है, ये प्रूविंग आपकी बुक्स में भी दे रखी है, जनरली बच्चे देखते नहीं है, लेकिन अब आप इसको देख लीजिए। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं इसे कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। अब पहला क्वेश्चन देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, इन द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स एंड इफ सो फाइंड द रूट्स। ठीक है, तो अब रियल के लिए में क्या प्रूव करना पड़ता है, दो कंडीशन होती है। पहली होती है d इज ग्रेटर देन जीरो, और दूसरी कंडीशन है हमारी d इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब इक्वल में क्या होगा कि d की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और ग्रेटर में क्या होगा, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब उसको आप ध्यान से देखो कैसे करना, पहले कंपेयर करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो। अब a की वैल्यू क्या है, 9, b है 7 और c क्या है, -2। क्लियर। चलिए अब d की वैल्यू निकालिए, b स्क्वायर माइनस 4ac, 7 स्क्वायर 4 इंटू 9 इंटू -2, ये वैल्यू आ गई। क्लियर। तो ये कैसी है, ये ग्रेटर देन जीरो, 121 मींस ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव वैल्यू है। ओके, अब चलो, अब तुम्हें इसके रूट्स निकालने, वही फैक्टर निकालने,
तो दो तरीका है, या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लो, पर वो कह रहा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, ठीक है। तो चलो अप्लाई करते हैं। अगर पेपर में कहे तो 2a, अब चलो माइनस बी, अब बी की वैल्यू क्या है बच्चों 7। अब यहां पे देखो इसको निकालने की जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, इसकी वैल्यू क्या है 121, तो यहां पे 121 लिख दिया, 2 इंटू ए हो गया 9। आप पॉजिटिव वैल्यू ले लो और क्या ले लो नेगेटिव, अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक, क्लियर। चलो अब नेगेटिव वैल्यू लो, -1। अब आप देखिए यहां पे भी जो रूट्स हैं आपके डिस्टिंक्ट हैं, पर कैसे हैं, रियल है, ठीक है, जो कि यहां से प्रूफ हो रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी सेम वही करना है कि सबसे पहले आपको निकालना है डी, और अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती है तो हम उसके आगे प्रोसीड करेंगे उसके फैक्टर के लिए, ठीक है। तो चलो कंपेयर करो इसको, ए क्या हो गया बच्चों, बी क्या हो गया और सी क्या हो गया, बोलते रहिए आप लोग, पढ़ाई की बातें। अब चलो इसको सॉल्व करो, क्या आएगा बेटा बोलो, 25 इंटू 3 75 माइनस करो, अब जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 27 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 27। चलिए अब इसके फैक्टर करते हैं। अब देखो क्या ये रियल वैल्यू आई, क्योंकि रियल क्या है, दो कंडीशन है, पहली कंडीशन है इक्वल टू 0, दूसरी कंडीशन क्या है ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 आ गया, तो ये रियल है, क्या है बच्चों रियल है। अच्छा नेक्स्ट, अब चलो फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट क्या, हाँ यानी डी की वैल्यू और अपॉन क्या, चलो माइनस बी क्या है बेटा 5√3, क्या है बच्चों प्लस माइनस, अब चलो ये क्या हो गया 22 इंटू 1 सॉरी 2, क्लियर हो गया। अब चलो 27 क्लास 9th में चलते हैं, ठीक है, वहां पे क्या कर रहे थे आप लोग फैक्टर, ठीक है। अब चलो इधर आओ 27 को लिखो 3 इंटू 3 इंटू ये दो हैं पेयर में, इसको बाहर कर लो, ठीक क्लियर हो गया, आ गया समझ में। चलो अब लिखा पॉजिटिव और फिर क्या हो गया नेगेटिव, चलो यहां पे x 5√3 माइनस 3√3, अब चलो अब देखो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा -2√3 4, और ये क्या हो जाएगा बच्चों 8√3 4। अब चलो इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा माइनस का √3/2, और ये क्या हो जाएगा बच्चों 2√3, देखो दो फैक्टर आ गए, ठीक है, और डिस्टिंक्ट है, क्यों है क्योंकि पहली कंडीशन कहती है कि d इज ग्रेटर देन 0, तो रूट्स क्या होंगे रियल और डिस्टिंक्ट, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर हैं बेटा, आगे ऐड करिए, ठीक है ना, ये भी वैसे ही है सेम क्वेश्चन, ये भी वैसे ही है, और आगे बढ़ो। अब ये क्वेश्चन है थोड़ा अलग है, अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे को एलसीएम लेना है, क्या लेना है बच्चों एलसीएम। आप जरा एलसीएम ले लो फटाफट और इसको सॉल्व करते हैं, x-3 और x-4, ये हो गया 10/3, क्या हो गया 10/3। अब चलो एलसीएम लो, यहां पे कैसे एलसीएम लेंगे क्रॉस, हाँ ठीक है, चलो वही लाइन लिख लेते हैं क्योंकि ऊपर लिखी हुई लाइन लिखो, x-1 x-4 x-3 और x प्लस अपॉन, आया बच्चों, ठीक, चलो x² माइनस 5x डायरेक्ट करें, रुको नहीं डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट बाहर हो जाए दिमाग से, x² माइनस 3x प्लस 2x, क्लियर। अब यहां पे x² माइनस 4x
प्लस 2x माइनस 8। चलो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या देगा? अब ये -5 -3 -8 हो गया, +2 क्या हो जाएगा? ठीक है, -2। सब लोग देखते रहेंगे। एक्स स्क्वायर -2x -8। ठीक है, चलो अब मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट, क्या आएगा? 6x स्क्वायर अब इधर जाओ 10x स्क्वायर। अब सबको एक तरफ ले आओ, इसको इधर लेके आओगे क्या होगा? 4x स्क्वायर -2x और इधर जाएगा ये तो क्या हो जाएगा? 74। अब जब सबको हम 2 से डिवाइड करके तो लोएस्ट टर्म में ले जा रहे हैं, ठीक है, अब 2 से डिवाइड करो क्या होगा? ये हो गया। अब बिल्कुल सेम प्रोसेस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, आप वैसे ही डी निकालो और डी निकालने के बाद फॉर्मूला अप्लाई करके इसके रूट्स निकालेंगे। क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करके इसके रूट्स निकाल लेंगे। ठीक है, आगे चलो नेक्स्ट। सेम ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें भी एलसीएम लेंगे और उसके बाद इक्वेशन आएगी, डी निकालो, रियल आएगा तो आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट, ये एक क्वेश्चन है वेरिएबल के फ्रेम का, इसको समझिए। डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान से समझना। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बच्चों a की वैल्यू क्या होगी? यहां से p स्क्वायर, b की वैल्यू क्या होगी और c की वैल्यू क्या होगी? ठीक, क्लियर हो गया? चलो ओके, अब आओ देखो, x माइनस बी प्लस माइनस ये ले लो, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। फोर, अब ए क्या है बच्चों और बी ये क्या है? सी क्या है? ठीक है, नेक्स्ट पी स्क्वायर। ओके, अब आगे बढ़ो, ध्यान से देखना, इस स्टेप को बहुत ध्यान से देखेंगे सब लोग, यही मेन स्टेप है। ठीक है, चलो इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, करो बेटा होल स्क्वायर ओपन, क्या आएगा? p टू दी पावर 4 q टू दी पावर 4 माइनस 2 p स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 4 p स्क्वायर और q स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसको घटाओ, तो ये क्या हो जाएगा? p की पावर 4 प्लस 2p स्क्वायर और q स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाएगा? 2p स्क्वायर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, यहां पे जब ये माइनस था तो ये किसका होल स्क्वायर था? p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब जब यहां प्लस होगा तो किसका हो जाएगा? किसका हो जाएगा? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। क्लियर हो गया? ठीक है, इतना आ गया समझ में? अब देखो यहां पे स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन क्या? 2p स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब एक बार पॉजिटिव ले लो और एक बार क्या ले लो? नेगेटिव। जब पॉजिटिव टर्म लेंगे p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, अब ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, कट। अभी हो जाएगा 2q स्क्वायर और 2p स्क्वायर, इसको कट करो तो हो गया q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। अब दूसरा ले लो नेगेटिव, एलसीएम लो, सॉरी अपॉन में नंबर लिखो, आप ब्रैकेट ओपन कर दो, करो ब्रैकेट ओपन, क्या आ जाएगा बच्चों? p स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएंगे दोनों टर्म,
ठीक है, अब देखो क्या कट रहा है, देखो क्यू क्या कट रहा है, तो ये जाएगा -2p² अपॉन 2p², सेम है, कट करो -1 आ गया। फिर से देखो दो रूट आए और वो रियल और डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। अब एक इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, ठीक है, इसमें भी a की वैल्यू कंपेयर करो पहले, ax² प्लस bx प्लस c। a कितना आ जाएगा हमारा 9 और b कितना आ जाएगा -9a प्लस b और c कितना आ जाएगा 2a²। चलो ओके, अब सीधा चार फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, ध्यान से देखो, -b प्लस माइनस √b क्या b² माइनस 4ac और अपॉन क्या 2a। अब वैल्यू प्लेस करो, ध्यान से देखना बेटा सब लोग, देखो ये माइनस में पहले से और यहां भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट लिखो। चलो अब इसको स्क्वायर करना है, इसकी वैल्यू, तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 81 और ये हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर। अब 4, अब a क्या है बच्चों 9 और c क्या है 2a² 5ab। ठीक, क्लियर हो गया। चलो आगे देखो, अब बच्चों देखो यहां भी 9 है और यहां 81 है, तो 9 हम बाहर ले लेंगे, तो जैसे 9 बाहर लोगे तो रूट के बाहर आ गया तो क्या बन जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 और अंदर क्या बचेगा 9, क्या बचेगा ओपन करो ब्रैकेट 2ab माइनस, चलो अब देखो, ठीक है, यहां देखो 9a² 9 क्या b² 18ab माइनस 8a² माइनस 10ab और माइनस क्या 8b²। अच्छा, अब जरा इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करो, क्या आ रहा है बच्चों 9a प्लस बी प्लस माइनस, अब क्या बचा देखो 9a² में से 8a² चले गए, कितना हुआ a², ऐसे सेम 9b² माइनस 8b², b²। अब इसको इसमें माइनस करो, कितना आएगा ये 20 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का क्या 2ab, क्या हो जाएगा बच्चों 9a प्लस बी। हाँ चलो, ये क्या लिखा हुआ है बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है a माइनस बी का क्या। ठीक, ये हो जाएगा 9a प्लस बी प्लस माइनस, अब इसको बाहर कर लो, अब एक बार ले लो पॉजिटिव और एक बार क्या ले लो नेगेटिव, तो जब आप पॉजिटिव लेंगे ये हो जाएगा 9a 9b प्लस a और माइनस b अपॉन 18। अब इन दोनों को ऐड करो, आप 2 कॉमन करके लोएस्ट टर्म में कर लीजिए इसको। नेक्स्ट 9a 9b माइनस a और प्लस का क्या b, अब यहां पे हो गया 18। अब ध्यान से देखना 9a में से a माइनस करो, कितना आया 8a और इसको ऐड करो, कितना आया 10b अपॉन क्या 18। अब इसमें भी 2 कॉमन लेकर के इसको लोएस्ट टर्म में कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, तो ये फाइनल है। अब आप इसको समझिए एक बार और, ठीक है ना। देखो बेटा यहां पर ए बी और सी की हमने वैल्यू फ्रेम कर ली, ठीक है, निकाल लिया कंपेयर करके, किससे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। समझ आ गया वो क्या है ax² प्लस bx प्लस सी। अब ये आगे आपने फिर वैल्यू को प्लेस किया तो हमसे जो पहले कॉमन हो पाए ले लो, क्योंकि छोटा हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है, कैलकुलेशन छोटी हो जाती है।
तो यहां पे 9 था, ये भी 9 है, 9 इंटू 9, तो एक 9 में बाहर ले लिया, तो जैसे 9 बाहर लिया वह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ब्रैकेट खोलो, ओपन करो, जो सबट्रैक्ट है वो करो, तो देखो ये फ्रेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, ये। तो उसके बाद क्या करना है, ध्यान से सुनना, उसके बाद ये हमारा क्या बन रहा है, आइडेंटिटी किसकी, a माइनस बी के होल स्क्वायर की। अब स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा और वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार पॉजिटिव ले लो और एक बार क्या ले लो, नेगेटिव, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर, ठीक है, सबको आ गया, चलो थैंक यू।